गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लॉज। आइए देखते हैं क्लॉज का क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आता है और कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए दोस्तों, जो क्लॉज का क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में 2 सेंटेंस आते हैं जिनको कोष्टक में दिए हुए एक शब्द के द्वारा जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। इस तरह से दोनों ही क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं। आइए देखते हैं कि क्लॉज की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है। क्लॉज इज ए यूनिट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस की इकाई होती है। इट इज़ मीनिंगफुल, यह अर्थपूर्ण होता है। इट गिव्स कंप्लीट सेंस, और जो क्लॉज होता है वो पूर्ण अर्थ भी प्रदान करता है। कुल मिलाकर के जो क्लॉज की जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो ये है, ए क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। कहने का मतलब ये है कि हम क्लॉज को कैसे पहचानें कि एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन लिव्स इन श्यामनगर। यहाँ एक सेंटेंस है, तो मोहन यहाँ सब्जेक्ट है और लिव्स एक वर्ब है जिसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, और भी हम बहुत सारे सेंटेंस दे सकते हैं। हरी प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर हरी ही ये सब्जेक्ट हैं और प्लेज और गोज ये प्रेडिकेट या वर्ब्स कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, क्लॉज के टाइप्स, यानी क्लॉज के टाइप्स कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज स्वतंत्र उपवाक्य होता है और डिपेंडेंट क्लॉज अधीन उपवाक्य होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, फादर सेड टू मी व्हेन यू रिटर्न होम। ये एक सेंटेंस है जो जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों ही क्लॉज हैं। जैसे यहाँ फादर सेड टू मी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा एग्जांपल है व्हेन यू रिटर्न होम। तो ये जो ऊपर वाला वाक्य है, फादर सेड टू मी व्हेन यू रिटर्न होम, इसी वाक्य के अंदर फादर सेड टू मी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और व्हेन यू रिटर्न होम ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो दूसरा वाला वाक्य है, ये इस पहले वाले वाक्य के ऊपर अर्थ के लिए निर्भर रहता है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है, ही हैज ए पैरट विच स्पीक्स लाइक अस। यहाँ पर ही हैज ए पैरट, यह एक प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और विच स्पीक्स लाइक अस ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस में क्लॉज 3 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए, एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है तो वह सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि आई बॉट ए पेन टू राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखने के लिए एक पेन खरीदा। तो यहाँ ये एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ये तो वर्ब नहीं मानी जाएगी, ये अलग चीज़ है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉज हैं और सभी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो वह कंपाउंड सेंटेंस होता है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सभी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं यानी प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर एंड हिज वाइफ इज ए टीचर। ये दोनों ही वाक्य स्वतंत्र वाक्य हैं अपने आप में, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और इसको हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट तथा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जैसे सी आस्क्ड मी व्हेन यू वेयर यू लिव्ड। जैसे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, सी आस्क्ड मी वेयर यू लिव्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस तरह से हम देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज निम्न 3 प्रकार का होता है। एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो 3 प्रकार से यूज में होता है। एक तो एडजेक्टिव क्लॉज के यूज में, नाउन क्लॉज के यूज में, या एडवर्ब क्लॉज के रूप में। इस तरह से 3 क्लॉज के रूप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सेंटेंस होता है। तो आइए हम इनका यूज देखते हैं किस तरह से।
देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था कि क्लॉज में जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है और तीसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक ही क्लॉज होता है और उस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो वो सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा हम देखें कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें दोनों ही जो क्लॉज होंगे, दो या दो से अधिक क्लॉज होंगे या दो क्लॉज होंगे, तो वे सारे ही क्लॉज जो होंगे वो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, मेन क्लॉज कह सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। तो वे सारे ही वाक्य स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं। और जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है एक ये इसका यूज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें होता है, तो कम से कम उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तथा एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दोनों ही प्रकार के क्लॉज पाए जाते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें हम इन क्लॉज का तीन प्रकार से यूज करते हैं। एक तो नाउन के रूप में, दूसरा एडजेक्टिव के रूप में और तीसरा जो है वो एडवर्ब के रूप में। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से इन तीनों का यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। आइए, तो यहाँ दोस्तों हम अपने कोर्स में जो दिया हुआ है वो केवल एक तो नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे और दूसरा हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और उसके साथ ही रिलेटिव क्लॉज भी पढ़ेंगे। ज़्यादातर परीक्षा में रिलेटिव क्लॉज से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इन चार प्रकार के क्लॉज को पढ़ते हैं। चार प्रकार के जो सेंटेंस हैं किस तरह से जोड़े जाते हैं, आइए देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारे नाउन क्लॉज में काम आने वाले जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इनके इनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। देखिए दैट का अर्थ यहाँ की होता है। वॉट इसका अर्थ की, क्या अथवा जो अर्थ निकलता है। हु इसका अर्थ की, कौन या जो जिसे जिसने निकलता है। हुज का अर्थ जिसका जिसकी जिसके निकलेगा और हुम का जिनको या जिसको निकलता है। और विच का अर्थ जो जिसे। व्हेन का की कब या जब अर्थ निकलेगा और वेयर का भी की कहाँ या जहाँ निकलेगा। और वाई का की क्यों या किस कारण से अर्थ निकलता है। और हाउ का अर्थ भी की कैसे निकलता है। तो किस तरह से इन शब्दों के द्वारा हम हमारे क्लॉजेज को जोड़ते हैं, देखिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताएंगे। तो जब कोई सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज किसी वाक्य में नाउन का काम करे तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब कोई एक ऐसा क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं वो अगर किसी नाउन के रूप में पूरा का पूरा क्लॉज ही पूरा का पूरा वाक्य ही नाउन के रूप में काम कर रहा है तो हम उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। अब ये जो नाउन क्लॉज है वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में काम करता है। देखिए, यह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो इन परिस्थितियों में हम इस तरह कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कि नाउन क्लॉज एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो किस तरह से, देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया है, द सन इज हॉट, इट इज नाउन टू ऑल। अब यहाँ द सन इज हॉट, इट इज नाउन टू ऑल, यहाँ देखिए ये एक सेंटेंस है, द सन इज हॉट, दूसरा ये है इट इज नाउन टू ऑल। तो यहाँ इट इज नाउन टू ऑल, यह इट इस पूरे पहले वाले पूरे वाक्य के लिए आया है। तो यहाँ इट को हटा करके और इसके स्थान पर हम द सन इज हॉट इस पूरे ही क्लॉज को रख देंगे तो ये नाउन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ जो एक सब्जेक्ट होता है वो उस सब्जेक्ट के रूप में ही ये पूरा क्लॉज काम करेगा, तो नाउन के रूप में माना जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे दैट लगा करके, पहले वाक्य शुरू में दैट लगाएंगे, दैट द सन इज हॉट और फिर इट के स्थान पर इस पूरे वाक्य को रख दिया जाएगा। हॉट इज नाउन टू ऑल, यानी कि सूर्य गर्म होता है, ये सब लोगों के द्वारा जाना जाता है, यह सबको पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम, इट इज़ क्लियर। तो क्या क्लियर है, यहाँ देखिए इट इज़ क्लियर, यह क्लियर है। क्या क्लियर है कि ही विल कम, दैट ही विल कम इज क्लियर। तो यहाँ पहले वाक्य के शुरू में दैट लगा करके वाक्य को जोड़ेंगे और इट के स्थान पर रख दिया जाएगा। तो यहाँ एक बात
ध्यान रखना दोस्तों, कोष्टक में जिस वर्ड से भी हमें वो जोड़ने के लिए कहे, पहले वाक्य शुरू में लगा दीजिए और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यदि कोई इट दिया हुआ है और वह इट या दे उस पूरे वाक्य के लिए आया हो, पूरे क्लॉज के लिए आया हो, तो उस इट या दे को हटा दो और उसके स्थान पर पूरा सेंटेंस लगा दो जो उस इट या दे के लिए आया है। तो यही तो हुआ। देखिए, ही विल डू, इट इज़ डाउटफुल, तो ही विल डू वह करेगा, इट इज़ डाउटफुल यह संदेहास्पद है। तो व्हाट इज़ डाउटफुल यहाँ पर, तो इट को हटा देंगे और व्हाट जो कुछ भी ही विल डू वह करेगा इज डाउटफुल, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। और भी देख लीजिए, आई डोंट नो द टाइम ही रिटर्न, अब यहाँ ये व्हेन से जुड़ जाएगा, आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही रिटर्न, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन के रूप में काम करेगा। यहाँ नेक्स्ट देखिए, जो नाउन क्लॉज है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। तो किस तरह से, कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट इट दिया हो और दूसरा क्लॉज उस इट के लिए ही आया हो, तो उस इट को हटा करके और उस पूरे वाक्य को उस कोष्टक में दिए हुए वर्ड से जोड़ कर लिख दें और ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में उस क्लॉज का यूज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, द वॉचमैन न्यू इट दे विल कम, ये इट जो आया है, इस इट के लिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस आया है, इसलिए दैट से जोड़ देंगे, इस पूरे सेंटेंस को इट के स्थान पर रख देंगे। द वॉचमैन न्यू दैट दे विल कम। देखिए नेक्स्ट, वी डोंट नो ही वांट्स नाउ, तो वी डोंट नो व्हाट ही वांट्स नाउ, यहाँ पर इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये पूरा ही वाक्य इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा वॉट लगा करके। वी डोंट नो व्हाट ही वांट्स नाउ। नेक्स्ट है, सी टोल्ड द पुलिस सी मर्डर्ड हर हस्बैंड, तो यहाँ सी टोल्ड द पुलिस वाई सी मर्डर्ड हर हस्बैंड, तो यहाँ वाई से जोड़ देंगे इसको। तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स नो ही स्टोल माई पेन, ऑल द स्टूडेंट्स नो और हु स्टोल माई पेन, यहाँ सब्जेक्ट भी हटा दिया गया है ही, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज एम आर बाजवर, जब एक क्लॉज ऐसा हो जिसकी वर्ब इज एम आर बाजवर दिए हों और दूसरा क्लॉज उस पहले वाले वाक्य में इनके लिए काम करे, तो वहाँ उनको हम उन वर्ड से जोड़ करके रख देते हैं। जैसे कि द क्लॉज इज इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, तो यहाँ विच से जोड़ने के लिए कहा है कि द क्लॉज इज विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, तो एक क्लॉज वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिए, ए मदर इज सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन वेल, हु से जोड़ना है, तो यहाँ पर ए मदर इज और हु लगा करके सी को हटा देंगे, तो हु लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन वेल, तो ए मदर इज हु लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन वेल, ये ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ देखिए विच या दैट से जोड़ना है इसको, तो द प्रॉब्लम वाज वी सॉल्व्ड इट, यहाँ पर द प्रॉब्लम वाज दैट वी सॉल्व, ऐसे इसको विच से या हाउ से भी जोड़ सकते हैं, द प्रॉब्लम वाज हाउ वी सॉल्व इट। तो इस तरह ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं,